दिस इज़ अफान एंड यू वॉचिंग कास्ट ट्यूब। आज जो हमारे पास गाड़ी है वो है सिविक 2000 और उसके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं एहसन। और गाड़ी बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है, मॉडिफाई करी हुई है। एहसन से बात करते हैं और पूछते हैं एहसन से। मॉडल तो बता दिया मैंने आपको, बाकी की क्या चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा लगाई हुई हैं, आफ्टर मार्केट जो लगाई हुई हैं एहसन ने, इंजन में क्या करा हुआ है, बॉडी में क्या मॉडिफिकेशन करी हुई है, साउंड सिस्टम कैसा है, गाड़ी का इंटीरियर कैसा है, तो ये सारी चीज़ें एहसन से पूछते हैं। तो एहसन क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह। एहसन कौन सा मॉडल है और कौन सी जनरेशन है गाड़ी की? 2000 मॉडल है, 5th जनरेशन है, EK9 कहलाती है गाड़ी। अच्छा, एहसन कब परचेज़ करी थी, कितना टाइम से गाड़ी रखी हुई है? तकरीबन 2 इयर्स हो गए मुझे इस गाड़ी में। हाँ। अच्छा, मॉडिफाई मतलब कंप्लीट मॉडिफाई बाद में करी है गाड़ी, जेन्युइन खरीदी थी? नहीं, मैंने तकरीबन थोड़ी बहुत मॉडिफाई खरीदी थी, मतलब थोड़ी बहुत हुई थी मॉडिफिकेशन इसकी में। उसके बाद फिर मैंने अपने ओन से इसको मॉडिफाई किया है। अच्छा जी। क्या क्या चीज़ें इसमें जो है ना आफ्टर मार्केट लगाई हैं? तकरीबन हेडलाइट्स, बैक लाइट्स, रिम्स, इसका जो पेंट है वो भी पल वाइट पे हुआ है। सही है। इसकी ग्रिल है RS की। सही है। बाकी मैंने इसमें बाकी बहुत और मॉडिफिकेशन भी की हुई है। मॉडिफिकेशन भी जी, की जी। हुई है, साइड स्कर्ट्स लगाए हुए जी, हैं, जी, बम्पर जी। चेंज करे हुए हैं। जी। इंजन की बात करें तो इंजन में क्या मॉडिफिकेशन? इंजन टोटली स्टॉक पे रखा हुआ है मैंने। और दूसरा ये कि क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट आपने चेंज करा हुआ है, एग्जॉस्ट कौन सा है, क्या है? HKS का नाम से कहलाता है ये, HKS वो वाला मैंने डलवाया हुआ था इसके अंदर। और जो अलावा रिम्स है वो क्या साइज़ लगाया हुआ है, और गाड़ी रोड के सर बनाई हुई है या नहीं बनाई हुई? तकरीबन अगर आप डेली यूज़ भी करें तो कोई इतना इशू नहीं है इसको। और एलो रिम का जो इसका साइज़ है वो 16 है, 16। और रिम कौन से कहलाते हैं ये? होलो रिम कहलाते हैं ये। ऐसा ना, अगर इंटीरियर की बात करें तो ये इंटीरियर किसी गाड़ी में मैंने अभी तक कराची में तो नहीं देखा, ऑलमोस्ट पाकिस्तान में ही नहीं देखा है। बिल्कुल यूनिक इंटीरियर बनाया हुआ है आपने। तो ये कितना टाइम लगा था इस पूरे इंटीरियर को डिज़ाइन करवाने में, और ये डिज़ाइन कहाँ से, मतलब कॉपी करा था या अपना डिज़ाइन था, क्या था? ये बेसिकली डिज़ाइन तो अपना ही था और इसको तकरीबन लगे थे 3 दिन गाड़ी बंदे के पास ही खड़ी हुई थी जिसने इंटीरियर डिज़ाइन किया। और फिर इसके बाद फिर मैंने ये कंसोल वगैरह सब चेंज किया इसका। ये सब आफ्टर मार्केट SI का कहलाता है। ये बेसिकली आता है जैपनीज़ गाड़ियों में, इजीली इसको इजीली फिक्स नहीं होता ये। ऐसा नहीं, ये जो पूरा इंटीरियर डिज़ाइन करवाया है, ये जो सिर्फ पर्ल वाइट पे लेदर जो करवाया है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो इसकी कॉस्ट क्या आई थी आपको? इसकी कॉस्ट अगर आप आज के हिसाब से देखे जाए तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक की कॉस्ट है इसकी, सिर्फ इंटीरियर की, सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर की। इंजन का मैं पूछना भूल गया था, व्यूवर्स को ये बता दें तो इंजन कितना सीसी है इसका? इंजन इसका स्टॉक पर है 1.6 पे। और ये क्या माइलेज क्या देती है? माइलेज तकरीबन ये देती है AC के साथ 7 सिटी में। जी। और गाड़ी बिल्कुल आपने काफ़ी नीचे बिठाई हुई है, तो सस्पेंशन टिप है या सॉफ्ट रखा हुआ है सस्पेंशन? बेसिकली इसमें मैंने डाले हुए हैं कॉइल ओवर्स, जो आप गाड़ी को बैठा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। तो मैं जितना चाहूँ गाड़ी को बैठा भी सकता हूँ और जितना चाहूँ गाड़ी को उठा भी सकता हूँ। अच्छा, और टोटल अगर साउंड सिस्टम की बात करें तो कौन सी कंपनी का साउंड सिस्टम लगाए हुए हैं और कितने स्पीकर्स लगाए हुए हैं और ट्विटर कितने ऐड करे हुए हैं इसमें? ये असल में मैंने आगे जो लगाए हुए हैं, आगे जो दरवाज़ों में लगे हुए हैं वो हर्ट्स के लगे हुए हैं। और ट्विटर वगैरह भी, ये कंपोनेंट्स वगैरह पीछे लगे हुए हैं, वो सब मैंने हर्ट्स की एक पूरा सेट लिया था, वो लगवाया हुआ है। बाकी स्पीकर्स और जो वूफर है वो कैनवुड का है। ये साउंड सिस्टम में एम्पलीफायर वगैरह सब काउंट होता है तो तकरीबन 1+ ही गई थी वो भी कहानी।